स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। शुरुआत करना चाहेंगे एक बड़े हादसे से, क्योंकि झारखंड के चतरा में एयर एम्बुलेंस के दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी सामने आई है। डॉक्टर और मरीज समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। तकनीकी खामी के चलते ये एयर एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हालांकि जानकारी ये भी बताई जा रही है कि आंधी तूफान चल रहा था, उस वजह से भी ये समस्या वहां पर उत्पन्न हो गई। डीसी कीर्ति श्री की ओर से जानकारी ये दी गई है कि सोमवार शाम को हादसा पेश आया और उस वक्त जंगल में ये एयर एम्बुलेंस जा गिरी। ऐसे घटनास्थल पर पहुंचना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। रात 10 बजे ये प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी मिल पाई। उसके बाद डॉक्टर्स की टीम्स को जैसे करके वहां पर पहुंचाया गया और सभी लोगों को मृत पाया गया। दरअसल रांची से दिल्ली के लिए एयर एम्बुलेंस ने उड़ान भरी थी, लेकिन देखा जा सकता है बीच रास्ते में ही एयर एम्बुलेंस बुरी तरह से क्रैश हो गया। 7 लोगों की मौत हो गई। ये भी जानकारी सामने आई है कि दिल्ली की टीम वहां पर पहुंचने वाली है। ब्लैक बॉक्स को निकाला जाएगा और विस्तार से जांच होगी कि आखिरकार वजह क्या रही एयर एम्बुलेंस के क्रैश होने की। उससे पहले जानते हैं वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले एसएसबी कमांडर्स का क्या कुछ कहना है। जी, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला था कि कोई प्लेन क्रैश हुआ है, तो हमने सोचा एयर एम्बुलेंस छोटा हेलीकॉप्टर जैसा कुछ होगा। तो जब हम लोग यहाँ आए देखे हैं तो ये एरिया काफ़ी इंटीरियर में है। आप देखो कच्चा ट्रैक भी यहाँ से 2 किलोमीटर का 2 किलोमीटर तक तो कोई रोड ही नहीं है। उसके पीछे जो शुरू होता है तो वो पूरा कच्चा ट्रैक है, कोई 5 किलोमीटर का पैच। फिर देन उसके बाद फिर सिमरिया से 15 किलोमीटर के आसपास सिमरिया है। तो जब रात को यहाँ पहुँचे हम लोग तो तब यहाँ पे देखा तो यहाँ तो सब तो बचा तो कोई नहीं था, लाइव तो कोई था नहीं उसमें, लेकिन थे सब जो डेड थे तो उनको निकाला गया, रिट्रीव किया गया बॉडीज़ को इसमें से। तो क्योंकि मेटालिक बॉडी होती है तो उसमें फंसे हुए थे, पूरी बॉडी जो है उसमें इंटेंगल हो गए थे अंदर की तरफ ही पूरा। तो वो उनको फिर काफ़ी कठिनाई हुई उनको निकालने में। जब निकलते गए तो फिर हम उनको यहाँ से कैरी करने में 2 किलोमीटर वन साइड, हमारे पास स्ट्रेचर भी एक ही थी। रात को हम लोग एक अपने साथ एक स्ट्रेचर ले आए थे एसएसबी की, तो उसी के साथ हमने फिर इनको रेस्क्यू करके हम लोग जो उनको रिट्रीव करके बॉडीज़ को बाहर तक पहुँचाया है मेन रोड तक। तो ये 2 किलोमीटर का पैच था, जंगल से होते हुए आप देखो कैसे उसको ले जाके हम लोग वहाँ तक उनको पहुँचाए हैं। और फिर ये हम लोग 7 बॉडीज़ जो थी वो सारी रिट्रीव करके हमने वहाँ तक पहुँचा दी। उत्तर पश्चिम भारत में लगातार मौसम बदलता जा रहा है। जहां उत्तर भारत में गर्मी महसूस की जा रही है, पश्चिमी हिमालयों में अभी भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। हिमाचल प्रदेश में ताज़ा हिमपात हुआ है। उत्तराखंड की पहाड़ियां भी सफ़ेद चादर से ढकी नजर आई हैं। हालांकि उत्तराखंड में चक्रवाती हवा भी चल रही है और आने वाले दिनों के लिए फिर बर्फबारी के आसार वहां पर 5 जिलों में जारी किए गए हैं। इसी के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में भी अभी 28 फरवरी तक मौसम खराब बना रहेगा। ये आईएमडी की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन उत्तर भारत में गर्मी महसूस की जा रही है। यूं तो बीते कल मैदानी इलाकों में कुछ जगह पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में अब 28 फरवरी तक मौसम शुष्क बना रहेगा। इस बार गर्मियों ने जल्दी दस्तक दे दी है, ये भी आईएमडी की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन वहीं दिल्ली में अब एक और समस्या लोगों को परेशान करने लगी है, क्योंकि गर्मियों ने जल्दी दस्तक दे दी है तो पानी की किल्लत का सामना कहीं ज्यादा तो नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए हालांकि रेखा गुप्ता सरकार की ओर से पहले ही कुछ एक कदम उठा लिए गए हैं, दावा जरूर हुआ है, लेकिन ये गर्मियां कैसी रहती है दिल्ली वासियों के लिए देखना काफी ज्यादा रोचक रहने वाला है। शुरुआत क्योंकि उत्तर भारत में अब गर्मियों की हो चुकी है, सर्दियों ने अलविदा कह दिया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बड़ा हादसा सामने आया है। किदवई नगर में एक मकान में आग लग गई, जिस वजह से 5 बच्चे इस आग की भेंट चढ़ गए और एक महिला की भी दर्दनाक मौत हुई है। दरअसल ये कपड़ा कारोबारी बताया जा रहा है, जिसके 3 मंजिला मकान में बुरी तरह से आग भड़क गई। हालांकि प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट यहां पर कारण बताया जा रहा है, लेकिन अभी विस्तार से जांच की जा रही है। उसके बाद ही मालूम हो सकेगा कि आखिरकार आग इतनी जल्दी भड़क कैसे गई। ये कपड़ा कारोबारी था जो पहली मंजिल है, वहां पर एम्ब्रॉयडरी का कारखाना बनाया गया था। दूसरी मंजिल में परिवार रहता था। एक ही परिवार के 5 बच्चों की मौत हो गई है, महिला भी मौत के घाट उतर गई है। इसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी भरा माहौल है और काफी ज्यादा दुख इस घटना पर जताया जा रहा है। नेता विपक्ष राहुल गांधी आज भोपाल दौरे पर रहने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी इनके साथ भोपाल दौरे पर होंगे। दरअसल वहां पर कांग्रेस की ओर से
किसान सभा का आयोजन किया गया है। किसान सभा को संबोधित करने के लिए राहुल गांधी आज वहां पर पहुंचने वाले हैं। और इसी बीच जो ट्रेड डील हुई है इंडिया अमेरिका के बीच, इसका विरोध भी क्योंकि लगातार किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, तो आज निशाना साधा जा सकता है भाजपा पर। इससे संबंधित भी राहुल गांधी का कहना है कि इस ट्रेड डील के बाद किसानों को भारी नुकसान होने वाला है और आज इसीलिए वहां पर कांग्रेस की ओर से ये सभा बुलाई गई है। ये बड़ा व्यापक आंदोलन कांग्रेस की ओर से छेड़ा जाएगा ट्रेड डील के विरोध में और इसकी शुरुआत देखा जा सकता है मध्य प्रदेश के भोपाल से की जा रही है। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।